नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर है कुलगाम से जुड़ी हुई। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में अब तक ढेर किए 3 आतंकवादी। ये बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और फिलहाल 3 आतंकियों को वहां पर मार गिराने की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़े हुए ये तीनों आतंकी थे। ये वही टीआरएफ है जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम हमले की, द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से, और हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक आतंकवादी संगठन भी घोषित किया है। मौके पर कुछ और आतंकियों के छिपे होने का शक बताया जा रहा है क्योंकि गोलीबारी जो है वहां पर लगातार दोनों तरफ से जारी है। इस वजह से यह अंदेशा है कि वहां पर कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा देर ये आतंकी नहीं बच पाएंगे। चारों तरफ से सेना ने इन्हें घेर लिया है। सेना के साथ साथ वहां पर अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या एसओजी या बाकी अन्य जो टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंची हुई हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि भाई जो वहां पर जो सेना का जो आंकड़ा है, सेना के जो नंबर्स है वो बढ़ा दिया गया है। भारी मात्रा में वहां पर सेना को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द इन सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि बड़े एनकाउंटर पे देखा जा रहा है 3 आतंकियों को ऑलरेडी मार गिराया है। 2 आतंकी वहां पर और छिपे हो सकते हैं या फिर उनको भी जल्द से जल्द मार गिराने की कोशिश वहां पर लगातार चल रही है। लेकिन ये पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा ऑपरेशन है जहां पर रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। आज फिर से सुबह से गोलीबारी शुरू हुई है और भारी मात्रा में वहां पर आतंकी और उनके साथ साथ उनका सामान भी कुछ बरामद किया गया है जिन आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो इसमें लगभग 6 से 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले के पीछे जो शामिल आतंकी थे उनको ऑपरेशन महादेव के चलते मार गिराया गया था। उसमें 3 आतंकवादी शामिल थे। इसके बाद जब दूसरा ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया तो उसमें भी 2 आतंकवादियों को जो घुसपैठ की कोशिश में थे उनको सेना की तरफ से मार गिराया गया था। लेकिन उसके बाद आज पिछले 3 दिन से ये चल रहा ऑपरेशन जो अभी भी निरंतर रूप से जारी है, इसमें अभी तक 3 आतंकवादियों को खत्म किया गया है, मार गिराया गया है और ये बड़ी सफलता अभी तक सेना को मिली हुई है। और हम आपको इस कुलगाम से जुड़े हर एक अपडेट से लेकर हम आपको जो है वो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरह से सेना इस पूरे अभियान को अंजाम दे रही है और आम लोगों के लिए क्या हिदायतें हैं उस इलाके में। क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन से ये चल रहा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का जो समय है वो भी बढ़ता जा रहा है, आकार है वो भी बढ़ता जा रहा है। सेना भी भारी मात्रा में वहां पर बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर अगर 3 से 4 या 4 से 5 वहां पर आतंकी होंगे तो ये एक बहुत बड़ा अभियान माना जाएगा। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष जैसी स्थिति बनी, उसमें भारत ने पाकिस्तान को चेता दिया था कि अगर अब कोई आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर होती है तो उसमें हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। लेकिन ये जो आतंकी है ये हो सकता है पहले से ही अभी भी जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छिपे होंगे, लेकिन उनको जड़ से खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत सरकार काम कर रही है। और अब जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल में आप कुछ आवाज भी सुन रहे होंगे। ये आवाज उसी फायरिंग की आवाज है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द इन बचे खुचे आतंकियों को मार गिराया जाएगा। हमीद हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमीद, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों ने देखी हैं किस प्रकार से वहां पर गोलीबारी चल रही है, दोनों तरफ से क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि हर घंटे हम आपसे कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अपडेट लेकर आए ताकि दर्शकों को अवेयर करें कि अभी कुलगाम में क्या कुछ चल रहा है। पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। हमीद, आप सुन पा रहे हैं क्या? आज इनकाउंटर दाखिल हो गया कि रात के 12 बजे के करीब दोनों तरफ के दरमियान एक बार फिर गोली का तबादला शुरू हुआ, जहाँ पे लगता था कि मेजर जो अंदर फंसे हुए हैं वो भागने की फिराक में, मगर आर्मी ने उससे ही दिखाकर उनको भागने का कोई भी मौका नहीं दिया। सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही एक बार फिर दोनों तरफ के दरमियान बंदूक के चालू हो गई। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हम यहाँ अखाल रोड पे इस वक्त खड़े हैं
जहाँ से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहे हैं। एसओजी वाले यहाँ पे खड़े हैं, आर्मी के जवान खड़े हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, जिनमें बताना चाहूंगा एक बार फिर ये साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आज तक के बहुत सारे ऑपरेशन देखे गए, मगर इस ऑपरेशन की नजर की कुछ अलग है। पहले जंगलात को पूरी तरह से घेराव किया गया, उसके बाद सर्च पार्टी को जंगलात के अंदर भेजा गया। अभी गाँव के नजदीक ही ये जंगल है, जहाँ पे एक खाई है, उसी खाई में जो लोकल सोर्स से हमें पता चला है कि उसी खाई में मिलिटेंट बैठे हुए हैं और भागने की फिराक में है, मगर पूरी तरह से आर्मी ने वसी जंगल का घेराव कर रखा है और 4 लेयर सिक्योरिटी का जाल बिछाया गया है, जहाँ पे उसको भागने का कोई भी मौका फराहम नहीं किया जा रहा। अभी अगर ऑफिशियली तौर पर मिलिटेंट के मारे जाने की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, मगर लोकल सोर्स से पता चला है कि कई सारे मिलिटेंट मारे जा चुके और आर्मी का एक जवान भी इसमें जख्मी हुआ है। जी ओके, लेकिन जो 3 आतंकी हमीद मारे जाने की खबर है, कल भी आई थी, क्या उन पर पुष्टि हो चुकी है? और जो बाकी 2 या 3 और हो सकते हैं, उनको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है? पूरी तरह से एक ही पुष्टि हो चुकी है, जो राजपुरा पुलवामा के हारिस नजीर बताया जा रहा है, उसकी पुष्टि पूरी तरह से हो चुकी है। लोकल सोर्स से भी 2 की और भी फोटो आए हैं, मगर ऑफिशियल ने इससे अभी तस्दीक की मोहर नहीं लगाई है। अभी बताया जा रहा है कि कई सारे मेडल अंदर छुपे बैठे, हो सकता है कि इस एनकाउंटर को कंक्लूड करने में और भी कई दिन लग सकते हैं। ये सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि इसमें और भी वक्त दरकार है, क्योंकि मिलिटेंट जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे उनके साथ लड़ना भी काफी मुश्किल है, मगर आर्मी पूरी तरह से टैक्ट फ्री इस एनकाउंटर को अंजाम देने के खातिर वहाँ पे पूरी तरह से डटी हुई है। जहाँ पे सिविल लोग की हम बात करेंगे, सिविल लोगों को कई सारे लोग घर वालों को वहाँ से निकाल दिया गया है। अगर कोई भी गाँव में है, उसको कहा गया है कि अपने घर के अंदर ही रहे। अगर कोई इमरजेंसी आन पड़ती है तो उस वक्त वो आर्मी या बाकी के साथ रास्ता करें और उनके साथ जो भी मदद मुमकिन होगी वो वहीं पे उनको फराहम की जाएगी। कल भी यहाँ पे कई सारे जो पुलिस के ऑफिसर्स आए, आर्मी के ऑफिसर्स आए और उन्होंने भी यहाँ पे मौका देखा जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है। वहाँ पे पूरी तरह से अभी इस वक्त आर्मी डटी है और जो जंगलात है पूरा उनको अपने घेरे में दे रखा है आर्मी ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद, अपना ख्याल भी रखेगा और इस खबर पर भी नजर बनाए रखेगा। जो भी अपडेट आएगी फिर से आपको देंगे। और लेकिन फिलहाल वहां पर कुछ ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबरें भी हैं, हालांकि अभी तक सेना की तरफ से या कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सेना जिस उद्देश्य के साथ इस बड़े ऑपरेशन को चला रही है, जल्द से जल्द वो उद्देश्य पूरा हो जाए और जितने भी आतंकी उस इलाके में छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। अब जरा बात सांबा की करेंगे, जहां पर ड्रग्स हॉट स्पॉट्स पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और ब्लोल खड्ड इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है और सख्ती से काले कारोबार की गति धीमी हो रही है। सांबा पुलिस के सामने ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि जो कठवा से दूसरा जो जिला आता है वो सांबा आता है और कठवा का बॉर्डर सीधा पंजाब से लगता है, लेकिन इधर सांबा का बॉर्डर कुछ पाकिस्तान से भी लगता है और वहां से भी कई बार आपने देखा है ड्रग्स की तस्करी होती है, ड्रग्स का धंधा होता है और ये एक बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के सामने। लेकिन सांबा पुलिस जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ समय समय पर ये अभियान चलाती है, उसके चलते एक बार फिर से जो ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स हैं उनको उन पर पैनी नजर रखी गई है ताकि जल्द से जल्द इस ड्रग्स जैसी बीमारी को, इस ड्रग्स जैसी जड़ को खत्म किया जाए। उसको लेकर निरंतर अभियान चलाया जाता है, बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ये ब्लोल खड्ड का इलाका है जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है और जो कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे पुलिस के जवान भी हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, इसके अलावा कुछ केंद्रीय पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं और जहां पर भी ये ड्रग्स का धंधा होता है या ड्रग्स की तस्करी होता है या ड्रग्स को बेचा जाता है या ड्रग्स को खरीदा जाता है, उस स्पॉट को अब पुलिस ने करीब से देखना शुरू किया है ताकि इस बड़ी बीमारी को खत्म किया जाए। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। ऋषि, ड्रग्स को लेकर एक बड़ी चुनौती रहती है सांबा के पुलिस के सामने, लेकिन हम इस पर अक्सर बातचीत करते हैं। सांबा पुलिस भी काफी तत्पर नजर आ रही है ताकि ड्रग्स की जैसे धंधे जहां पर भी चल रहे हैं वहां पर पुलिस पहुंचे और उन सब का पर्दाफाश करें। ये जो वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, इस इलाके के बारे में जरा समझाइए और अभी तक क्या उपलब्धि पुलिस ने हासिल की है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बड़ी ब्रह्मणा का ये बलोल इलाका है जो कि ये ड्रग हॉटस्पॉट है और यहाँ पर पिछले दिनों में कई बड़ी कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले लगातार यहाँ पर धड़ल्ले से इलीगल कारोबार जो है वो इस ड्रग्स का किया जाता था और यहाँ से कई ड्रग स्मगलर्स की पैडलर्स की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। और कई ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ युवाओं को लेकर बात करें तो वो यहाँ पर नशा लेने के लिए यहाँ पर आते थे। और जब उसके बाद पुलिस ने नकेल कसना शुरू की, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया साथ लगता है, रिहायशी इलाका भी है, तो यहाँ से जब सूत्रों के हवाले से लगातार पुलिस को इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, उसके बाद पुलिस ने वक्तन वक्तन यहाँ पर बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ वो दिन जब बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम के एसएचओ जो है यहाँ अपनी टीम को साथ लेकर जाते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। आज भी एसएचओ पुष्पिंदर सिंह की बात करें तो वो अभी भी उपचाराधीन है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुहिम शुरू की, उसके बाद कई नशा तस्करों को पुलिस ने रडार पर लेकर उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ कई नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार इन ड्रग हॉटस्पॉट इसकी लगातार देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग हॉटस्पॉट बलोल इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस ने जो है वो बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग की है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है कि कहीं ये जो बलोल खड़ का इलाका है वहां पर अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, पुलिस समय समय पर वहां पर जाकर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन क्या इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ताकि बार बार ऐसे जो चीजें हैं वो निकल कर ना आए? और दूसरी बात ये भी बताइएगा, क्या ये वही लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं? ये स्थानीय लोग नहीं है, वहां के रहने वाले नहीं है? कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो पेट्रोलिंग की गई, इस पेट्रोलिंग को करने का उद्देश्य पुलिस का ये था कि थारोली जांच किया जाए एक एक पर्टिकुलर इस इलाके में जितने भी यहाँ पर इलाके रिहायशी हैं उन्हें देखा जाए कि कहीं किसी के आसपास नशीले पदार्थ तो नहीं है, ड्रग्स की कोई खेप तो किसी ने छुपाकर नहीं रखी, जिसके चलते ये पेट्रोलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर की गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें पहले के सिनेरियो में और अब के सिनेरियो में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। पहले लगातार यहाँ पर जो है वो काले इस व्यापार की होड़ लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक लगाम जो है वो इस इलाके में जरूर लगी है। इसलिए पुलिस ने वक्तन वक्तन इस तरह की कार्रवाइयों को अमल में लाना इसलिए जरूरी समझा ताकि पर्टिकुलर चेक जो वो किया जाए कि कहीं नशा दोबारा से यहाँ बेचा तो नहीं जा रहा, जिसके चलते ये कार्रवाई जो वो पुलिस ने अमल में लाई है। लेकिन आपने कहा कि आखिर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है नशा तस्करी का, ये एक बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है। देखिए हमारे ऋषि, एक छोटा सवाल रहेगा, छोटा जवाब देना। महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है, वो क्या संदेश देता है? देखिए महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो तमाम नशा तस्कर हैं उनके साथ महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। तो इसको लेकर लगातार पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अलग तरह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इनकी तरह से अपनाया जाता है कि ताकि पुलिस को कोई शक ना हो, पुलिस को ऐसा ना लगे कि महिलाएं भी इसमें जो तस्करी कर रही है। तो महिलाओं के जरिए तस्करी करवाने की जो कोशिश है इसे पुरजोर तरीके से किया जा रहा था, लेकिन इस पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है। लेकिन आगे इस नेक्सस को पूरी तरह से ब्रेक किया जाए, इसकी उम्मीद हम पुलिस से करते हैं, तमाम हायर अथॉरिटी से करते हैं, ताकि इस सफेद जहर को पूरी तरह से जल्द जल्द खत्म किया जा सके या इसको नियंत्रित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, ड्रग्स को लेकर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, संलिप्त हो रही हैं, उनको लेकर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इधर कठुआ जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और लखनपुर बसंतपुर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी में सवार सभी लोग फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो चंद्रकोट से वापस आ रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। लगभग कोई 3 बजे ये लोग पहुंचे यहाँ पे। 5 लोग थे, इनमें से 2 लोग ब्रॉड डेड थे और इनमें से जो 3 लोग थे वो इंजर्ड है। किसी को हेड इंजरी है, किसी को फ्रैक्चर है, बट ऐसे स्टेबल हैं। बट इनमें से 2 थे वो रास्ते में ही कहीं
डेथ हो गई। कहीं इनका लंगर था, आई थिंक चंद्रकोट में कहीं लंगर था। ये लोग फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। तो सभी लोग गाड़ी में, आई थिंक गाड़ी पता नहीं कौन सी थी, बट रास्ते में ये लोग कहीं खाई में गिर गए। ऐसे तो स्टेबल हैं, बट किसी को फ्रैक्चर है, किसी को माइनर इंजरीज है, एक को नेजल फ्रैक्चर है, मतलब माइनर इंजरीज है। एज सच वो स्टेबल है ना। यात्रा के लिए शायद ये लंगर की, कहीं चंद्रकोट में कोई लंगर लगा हुआ था, वहाँ की समाप्ति बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो था, इसीलिए ये लोग जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पुंछ मंडी रोड पर पुलिस लाइन के पास सड़क की खस्ता हालत स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर यह मामला उजागर होने के बाद विभाग तुरंत हरकत में आया और मात्र 24 घंटे के भीतर ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने चैनल का धन्यवाद करते हुए कहा कि समय पर रिपोर्टिंग की वजह से उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंची है। हालांकि लोगों ने विभाग से अपील की है कि सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था भी सुधारी जाए, जिससे बारिश के दौरान पानी जमा न हो और भविष्य में सड़क फिर से खराब न हो। सर, गुलिस्तान न्यूज़ ने कल न्यूज़ चलाई थी, 24 घंटे के अंदर तो डिपार्टमेंट एक्शन में आया। तो हम डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में गुलिस्तान न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है। बस एक काम बचा है, ड्रेनेज सिस्टम अगर बन जाएगा तो ये लुक रुक पाएगी, वरना ये लुक वापस आ जाएगी, पहले की तरह हो जाएगा, मेटल वापस बाहर निकल आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का काम जल्द से जल्दी शुरू हो जाए और जो हमारे ग्लासेस टूटे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब, उसके ऊपर भी ध्यान दें कि 5वीं बार टूट चुके हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ किया जाए। हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ इतनी हालात ख़राब हो गई थी। आपने देखा कि बच्चे गिर रहे थे और जो भी ये रोड डाली थी वो सब आपने ये देखा, इनके दुकानों का भी नुकसान हुआ। तो आपने इस पर एक्शन किया और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि कल से एक्शन होने के बाद आज इस पर रोडी पड़ रही है और लुक डाले जा रही है। तो आपका इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं और महकमा का भी, डीसी साहब का भी, उसके बाद PWD साहब के एक्शन साहब का, हम सबका बहुत बड़ा शुक्रगुजार। तो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में हमें पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हिदायत है कि और डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी रोड उसके कहीं पे डैमेज है, पॉट होल है या स्क्रैच है, तो इनको रेक्टिफाई करना है। उसी सिलसिले की कड़ी में हम ये इस बार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम पहले भी ये स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मौसम की वजह से ना हमें कैंसिल करना पड़ा। मौसम ने काफ़ी अड़चने डाली है बीच में। अब इस जगह पे काफ़ी सेंसिटिव इशू था यहाँ पे, इस ड्रेन की वजह, जो आपको अगर आप कैमरा घुमाओगे राइट साइड में जो डैमेज एरिया है, यहाँ से गिरफ्त रोड से और आर्मी के रोड से पानी आ रहा है, उनका कहीं पे आउटलेट है नहीं ड्रेन का। इस सिलसिले में हमेशा 4-5 सालों से देख के आ रहा हूँ कि ये पानी सीधे इस रोड पे आ रहा, तो इसमें काफ़ी स्काउरिंग हो रही थी। हर 6-7 महीने के बाद इसका ये जो लुक है, जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में लुक बोलते हैं, जिसको हम मैकेडमिक्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ये बार बार ख़राब होता जा रहा है। हालांकि हमारे बार बार डालने से भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली लोगों की वसातत से हमें एक मौका मिला इस एरिया को डेवलप करने का। अब इसमें पैसा भी अलॉकेट है, ये काम भी अलॉटेड है, जिसका भी हम इंशाल्लाह कल से ड्रेन का काम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इस पानी का निकास निकलेगा इस ड्रेन के साथ, तो हमेशा एक रोड अब कामयाब रहेगी, जैसे बाकी पूरे इस टाउन में रोड कामयाब है। तो मैग्रामेशन स्टार्ट किया तो बारिश ने एक अचानक रुख लिया, तो बारिश की वजह से हमें थोड़ी दिक्कतें आ गई, तो हमने कुछ डिले कर या 2-3 दिन की साथ साथ में यहाँ से यात्रा भी चली जा रही है। तो इस लिहाज से जो यहाँ ये अनमैग्रामाइज्ड रहा कुछ दिनों, तो कुछ गाड़ियों की वजह से कुछ स्टोन स्लाइड हो गया, तो दुकान पर लगी है, उनको नुकसान हो गया। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हम इसके लिए हमें अपोलाइज करते हैं। तो इस सिलसिले में पब्लिक ने भी काफ़ी कोशिश की है, डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, एग्जिन साहब को भी अप्रोच किया, तो फिर MLA साहब के इंटरवेंशन से हमने इसको। ये वर्ष डोडा जिले के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है और खासकर दूर दराज के गांव जैसे भारत बगला, कुल्हांड और उगाड़ और उद्यानपुर के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इन क्षेत्रों में मक्का, अखरोट और सेब जैसी फसलों की अच्छी पैदावार हुई है, जिससे किसानों को अपनी फसलें बेचकर अच्छी आमदनी का अवसर मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार की उपज ने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। हालांकि इन खुशियों में एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। जंगली भालुओं द्वारा फसलों पर हमला कर
नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर रात के समय भालू खेतों में घुसकर मक्का और सेब की फसलें नष्ट कर रहे हैं। किसानों ने वन्य जीव विभाग से तत्काल मदद की मांग की है ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, टाइम टाइम टू बारिश आई इस बार तो मक्कियाँ बहुत अच्छी बनी इस बार। फल फ्रूट भी बहुत अच्छा है, यानी जहाँ जिस दरख्त को कभी फल फ्रूट बना ही नहीं था इस बार वो भी बना, उस जगह पर भी बना जहाँ कई सालों से नहीं हो रही थी। तो मक्कियाँ भी तो बहुत अच्छी है, बहुत यानी हद से ज़्यादा अच्छी हैं इस बार। किस तरह से आप इनको फल फ्रूट को बेचेंगे? क्या क्या फल फ्रूट भी हैं आपके इस बार? यहाँ सर मक्की भी है, अखरोट भी है बहुत ज़्यादा। कुल्हाड़ में अखरोट तो माने जाते हैं हमारी ब्लॉक में, कुल्हाड़ में सबसे अच्छे अखरोट बनते हैं और यानी अच्छे दामों पर बिकते हैं वो और यहाँ इसके से। अलावा क्या fruit? तो मक्की है, नाशपाती है, सेब हैं, बहुत अच्छे फल फ्रूट यहाँ पे हैं। फ्रूट अच्छे हुए, फसलें बाकी फसल अनाज वगैरह की फसल भी अच्छी हुई, सब्जियां अच्छी हुई। तो बहुत अरसे के बाद 2-4 साल के बाद बारिशें अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तो किस तरह की इस बार कमाई भी हो जाएगी जो आप बेचेंगे अखरोट कमाई वगैरह? अच्छी, कमाई अच्छी है, अच्छी हो अच्छी जाएगी। अच्छी हो जाएगी अच्छी। देखिए जनाब, सबसे पहले हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने जो हमें इस साल ऊपर वाले ने जो इस साल हमें बारिशें दी हैं और ये बारिशें हमें कम से कम 10-15 साल के बाद हमको ये बारिशें इस किस्म की दिखी, ऐसा सावन का महीना दिखा, ऐसा मौसम दिखा। तो मक्कियाँ तो बहुत अच्छी हैं, अखरोट भी है और फल फ्रूट भी है, मतलब सेब वगैरह भी हैं। लेकिन हमारा जो छोटा फल रहता है, जैसे हम कश्मीरी में राजमा कहते हैं या वो और छोटे-छोटे फल होते हैं, तो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से उन फलों में नुकसान भी हो गया। लेकिन साथ में हम सरकार से गुज़ारिश करना चाहते हैं, पुरज़ोर गुज़ारिश करना चाहते हैं कि इलाके में बहुत सारे बालू हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है और यहाँ पर भेड़-बकरियों का काम भी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा और शेर भी हैं, तो बालू भी हैं और बालू जो है वो मक्की को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं इस बार और जो हमारे सेब के बूटे हैं, सेब के बूटों को तोड़ रहे हैं वो। इतना नुकसान कर रहे हैं ज़मींदारों का और हम सरकार से गुज़ारिश करते हैं कि ये जो बालू हैं और शेर जो लोगों की भेड़-बकरियाँ खा रहे हैं, तो और इंसानों पे भी कई जगहों पे अटैक किया और हम सरकार से पुरज़ोर गुज़ारिश करते हैं और इंडियन आर्मी से भी हम ये कहते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से या इंडियन आर्मी की तरफ से कि किसान। इधर बिश्नाह क्षेत्र के गांव सलहेड़ की जनता ने आज बिश्नाह अस्पताल में कार्यरत ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी भगत की ट्रांसफर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डॉक्टर भगत मरीजों को निस्वार्थ भाव से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे थे। उनकी हाल ही में कालाकोट राजौरी में हुई ट्रांसफर से स्थानीय मरीजों, खासकर हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिश्नाह जैसे ग्रामीण इलाके में पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और डॉक्टर भगत की सेवाएं अत्यंत लाभकारी थी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर अश्वनी भगत को दोबारा बिश्नाह अस्पताल में तैनात किया जाए ताकि आम लोगों को फिर से उचित इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। हमारी मांगे डॉक्टर की ट्रांसफर वापस करो, वापस करो, वापस करो, डॉक्टर की ट्रांसफर वापस करो, ट्रांसफर वापस करो, वापस करो, डॉक्टर असली की ट्रांसफर वापस करो, वापस करो, डॉक्टर असली की ट्रांसफर वापस करो, डॉक्टर असली की ट्रांसफर वापस करो, डॉक्टर असली की ट्रांसफर वापस करो, वापस करो, वापस करो, डॉक्टर असली की ट्रांसफर वापस करो, वापस करो, वापस करो। और असली भगत को ट्रांसफर कर दिया और अब जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह जो है वो खाली हो गया है। अब गरीबों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो हम आज किसका डॉक्टर जे आर्थो के डॉक्टर थे और आज हमने जे महकमे को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग जो मुलाजिम जो अच्छा काम करते हैं उनको ट्रांसफर कर दूर की जाती है और जो 10-10 साल से जहाँ बैठे हुए हैं, 12-12 साल से जहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफर क्यों नहीं की गई? अगर करनी है तो सबकी करो। नया स्टाफ जहाँ आए, जो मंडापली यहाँ बनी हुई है जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो दूर हो जाए और लोगों को राहत मिले। और एक ही डॉक्टर था वहाँ, उसको भी हटा के वहाँ कालाकोट में भेज दिया। तो आज हम ये चेतावनी दे रहे हैं, इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय भीम, जय भारत।
जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।